गलत जगह का दान गलत कर दिया। सपोज 9th हाउस है, 9th हाउस किसका है? आपके फादर का है। अब बात हो रही है फादर की, तो मैं वहीं आ जाता हूँ। 9th हाउस फादर का है, लेकिन 9th हाउस धर्म का भी है। तो यानी कि फादर के लिए जो अगर आपको दान करना है ना, तो वो धार्मिक स्थान पे करना पड़ेगा। आप कबूतरों को दाने डाल दोगे, वो कोई असर नहीं होगा। ऐसा मिथ बन गया है कि अष्टम में फलाना प्लेनेट नुकसान देगा। नॉट पॉसिबल। अरबोपति लोग देखे हैं मैंने कई लोग देखे हैं कि उनको किसी ने बता दिया, किसी एस्ट्रोलॉजर ने, या कहीं से उनको पता लग गया, या शायद ये पॉडकास्ट देखने के बाद तो वो इंटेंशनली करने लगेंगे कि मन में राम बगल में छोरी, कि भाई नहीं, अगर आपने रेमेडी में मजबूरी में करी, हाँ, तो रेमेडी काम ही नहीं करेगी। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। कुंडली में जब राहु, केतु या नवग्रहों में से कोई भी ग्रह खराब होता है तो सिर्फ कुंडली से ही पता नहीं लगता, हमारे जीवन में भी कुछ बदलाव, कुछ समस्याएं, कुछ परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। ये बदलाव अक्सर हम समझ नहीं पाते क्योंकि बहुत सटल लेवल पे ये ट्रांजिशन शुरू होता है, लेकिन जैसे ही ये बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाता है, हमें लगता है कि एकदम से कैसे हमारी लाइफ हलचल में आ गई है। तो कहीं ना कहीं आपका कोई ग्रह खराब स्थिति में बैठा है या आपको परेशान कर रहा है। लेकिन वो परेशान क्यों कर रहा है? क्योंकि वो आपसे आपके कर्म कटवाना चाह रहा है, कार्मिक अलाइनमेंट करवाना चाह रहा है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि अरे राहु ने तो बहुत परेशान कर दिया, शनि तो खराब ही चल रहा है मेरा। नहीं, कोई भी ग्रह आपको सताने के लिए नहीं होता है। वो तो बड़े प्यारे से ग्रह हैं जिनको हम पूजते भी हैं। वो आपसे सिर्फ कार्मिक अलाइनमेंट करवाने की तैयारी करते हैं। तो कैसे समझा जाए कि कोई ग्रह अगर खराबी दे रहा है, लाइफ में परेशानियां आ रही हैं, तो किस फील्ड में, किस रिश्ते के साथ, कहाँ पे कार्मिक अलाइनमेंट की ज़रूरत है? इसको समझते हैं आज विस्तार से इस पॉडकास्ट में, क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका एस्ट्रोलॉजी के अलावा, जो एस्ट्रोलॉजी से उन्होंने सीखा है ज्योतिष विद्या से, वो कार्मिक अलाइनमेंट, कर्मों की थ्योरी है। सबको बताते हैं, वो सबको सिखाते हैं। तो चलिए आज आप भी सीखिए उनसे कि कैसे किया जाता है नवग्रहों का कार्मिक अलाइनमेंट। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर संजीव नैयर सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है स्पीकिंग ट्री पर। सर आज आप पहली बार स्पीकिंग ट्री के ऑडियंस से जुड़ रहे हैं, तो बहुत स्वागत करना चाहूँगी मैं आपका। और विषय भी कुछ ऐसा ही है सर जिस पर आज से पहले मैंने जनरली बात नहीं की है, कार्मिक अलाइनमेंट, वो भी नवग्रहों को देखकर आपकी कुंडली में। तो ये कार्मिक अलाइनमेंट क्या है सर? देखिए, इसको मैं बड़ी छोटे 3 शब्दों में आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। वो करिए जो ग्रह आपसे चाहते हैं। okay. हर एक 9 ग्रह हैं, हमारे इष्ट देवता भी हैं। हर एक ग्रह की और हर एक इष्ट की एक अपनी प्रवृत्ति है, एक अपनी नेचर है। कृष्ण कैसे हैं, राम कैसे हैं, लक्ष्मी कैसे हैं, गणेश जी कैसे हैं, ऐसे ही मंगल कैसे हैं, उनका स्वभाव एक तरह का है। शुक्र का अलग स्वभाव है, सूर्य का अलग है, बृहस्पति का अलग है। ठीक है। अब हम सौरमंडल के ग्रहों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम ज्योतिष को मानते हैं तो हमें सनातन को मानना पड़ेगा। और ये सारी सृष्टि हमारे अंदर है। ये पूरा जिसे कहते हैं ना सौरमंडल, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, दिस इज इनसाइड। और ये नाभि से हमारी कंट्रोल होता है। और मैं नाभि को हनुमान जी मानता हूँ। कलयुग में पूरी सृष्टि का चलाने का, कलयुग में चलाने का पूरा एक जैसे कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट, वो हनुमान जी को दिया गया है। ये फैक्ट है। यस। और हमारी सांसें भी जब चल रही हैं ना, तो वो नाभि ही कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड हो रही है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि कुछ ग्रह वहाँ हो गए और कुछ ग्रह हमारे, वही ग्रह हमारे अंदर हो गए, लेकिन वही ग्रह हमारे जीवन में भी हैं। अब देखिए सूर्य क्या है, आपने बात स्टार्ट करी थी सूर्य से। सूर्य इज बेसिकली जो हमें प्रकाश देता है, हमारे को जीवन देता है, वो हमारी आत्मा है एक तरह से। अब एक सूर्य वहाँ पे है और एक सूर्य हमारे घर पे है, दैट इज अवर फादर, जिन्होंने हमें जन्म दिया। अब सूर्य क्या करता है, हमें फेम देता है, नेम देता है। ऐसे ही हमारे फादर हमारी एजुकेशन कराते हैं। जब भी ये नेगेटिव एस्पेक्ट में आएंगे, नीच कुछ प्लैनेट नहीं होता, ये गलत है बोलना, वर्ड भी बोलना गलत है कि प्लैनेट नीच का है।
हम उनकी पूजा करते हैं नवग्रह की, वो नीच कैसे हो सकता है? नीच तो होता ही नहीं है। या तो वो पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है या वो नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, वो हमारे कर्मा पे डिपेंड करता है। अब सूर्य ने नेगेटिव इफेक्ट देना शुरू करा। सर सबसे पहले तो ये बता दीजिए हमारे ऑडियंस को कि अगर वो अपनी कुंडली चेक करे तो सूर्य कौन से हाउस में, कौन से राशि में नेगेटिव इफेक्ट देते हैं? नहीं, सूर्य किसी राशि में नेगेटिव इफेक्ट देगा ये भी कोई थंब रूल नहीं है, थंब रूल नहीं है। डिफरेंट एस्पेक्ट देखने पड़ेंगे। एक लगना चार्ट से तो आप डिसाइड ही नहीं कर सकते ना। आपको अगर प्रोफेशन में नेगेटिव इफेक्ट देना है तो D10 चार्ट देखना पड़ेगा। आपको अपनी फैमिली लाइफ देखनी है तो कोई और चार्ट देखना पड़ेगा। आपको अपना प्रारब्ध देखना है तो कोई और चार्ट देखना पड़ेगा। मतलब ये कह देना कि ये लगना चार्ट है और इसमें 9th हाउस में आपका एक प्लैनेट बैठा है, ये मतलब ऐसा मिथ बन गया है कि अष्टम में फलाना प्लैनेट नुकसान देगा। नॉट पॉसिबल। अरबोपति लोग देखे हैं मैंने, वो प्लैनेट बैठा हुआ नहीं, वहाँ उस पे नहीं जाना है। सूर्य की प्रकृति को समझिए पहले। वो हमें नेम फेम देना चाहता है, वो हमें प्रकाशवान रखना चाहता है। जैसे ही वो नेगेटिव साइड में एक्ट करेगा ना, आपका डेफेमेशन शुरू होगा, आपकी रेपुटेशन डाउन होनी शुरू होगी। ऐसे पहचाने आपकी रेपुटेशन डाउन हो रही है, सोसाइटी में आपका रुतबा कम हो रहा है, लोग आपको जो इज्जत देते थे वो इज्जत कम होनी शुरू हो गई। अब उसका रूट कॉज पता है कहाँ से निकलेगा? पहले आपके घर से। जब ये हो रहा है ना तो समझ लीजिए आपने वहाँ कुछ बैड करना शुरू कर दिया अपने फादर के साथ। या तो वो अलाइव हैं तो आप अब कर रहे हो, या आपने पहले करा था। तो आपको सबसे पहले वो कर्मा ठीक करना पड़ेगा। दैट मीन्स यू हैव टू अलाइन योर सेल्फ विद द प्लैनेट। प्लैनेट क्या चाह रहा है? आप फादर की इज्जत करें, उनकी ब्लेसिंग सीख करें। ये तो एक कर्मा अलाइनमेंट हो गया। उसके बाद फिर आगे रेमेडीज। सूर्य को जल दिया, सूर्य की रेमेडीज करनी शुरू करी, उसके दान करने शुरू करे। अब बहुत बड़ी साइंस है, दान भी कौन से हाउस का और कौन सी जगह पे करना है वर्णित है। गलत जगह का दान गलत कर दिया, सपोज 9th हाउस है। 9th हाउस किसका है? आपके फादर का है। अब बात हो रही है फादर की तो मैं वहीं आ जाता हूँ। 9th हाउस फादर का है, लेकिन 9th हाउस धर्म का भी है। तो यानी कि फादर के लिए जो अगर आपको दान करना है ना तो वो धार्मिक स्थान पे करना पड़ेगा। आप कबूतरों को दाने डाल दोगे वो कोई असर नहीं होगा, होना ही नहीं है। 9th हाउस से 9th हाउस 5th हाउस हो गया, तो यानी कि फादर का फादर, तो दादाजी का दान करना है तो 5th हाउस के दान करने पड़ेंगे। तभी लोगों को रेमेडीज वर्क नहीं करती हैं। कैसे करेगी? अब 5th हाउस में दान करने का, ये धार्मिक स्थान है, वो जलाशय है तो जलाशय में दान करना पड़ेगा। 6th हाउस में आ जाएंगे तो कुएं में दान करना पड़ेगा। 7th हाउस में आ जाएंगे तो ओपन स्पेस में दान करना पड़ेगा। 8th हाउस आ जाएगा तो शमशान में दान करना पड़ेगा। तो दिस इज द साइंस एक्चुअली। अब शमशान में भी पानी का इंतजाम कराना है, हवा का इंतजाम कराना है या सिविल वर्क कराना है, वो अगेन डिपेंड करेगा आपके ग्रह की स्थिति पे। अब शमशान के दान करा दो। आपने कहा, इन्होंने मेरे को सजेशन दिया शमशान में, आप गए, आपने वहाँ सीमेंट वीमेंट दीवारें बनवा दी, ये था ही नहीं आपके प्रारब्ध में। आपको वहाँ पानी का इंतज़ाम करना था, बिकॉज चंद्रमा का आपने इंतज़ाम वो करना था, रेमेडी करनी थी शमशान में। सर एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन आ रहा है मुझे एस्ट्रोलॉजी को लेकर। ज्योतिष विद्या हमारी, हम वेद का अंग कहते हैं इसको, सनातन का अंग, वेद का अंग। लेकिन जब बात आती है, जैसे आपने भी बताया कि हाउस का दान करोगे, उसमें भी आपको देखना है कि कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, कि आपको पानी लगवाना है शमशान में या आपको सिविल वर्क कराना है। यही सेम चीज़ें सर मेडिकल फील्ड में होती हैं, नॉट एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल फील्ड में होती है कि कौन सा पेशेंट है, उसका वजन कितना है, उसको कितने mg की दवाई देनी है, ये भी तो स्पेशलिस्ट बता रहा है। लेकिन जब एस्ट्रोलॉजी में आते हैं तो वहाँ पे फिर इनको कहा जाता है कि नहीं ये तो घुमा रहे हैं, उस पर बिलीव क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि देखो अब हो क्या गया है कि दिस कंट्री स्पेशली आफ्टर कमिंग, ये सोशल मीडिया का एक्सप्लोजन होने के बाद ये कॉन्फ्लेक्सा वाली कंट्री हो गई है। हाँ सही कह रहे हैं आप। हरे पेन, लाल पेन, नीले पेन, स्विच वर्ड्स विच इज मीनिंगलेस, टोटली मीनिंगलेस। आप किसी को क्यों भ्रम में डाल रहे हो? जस्ट फॉर अर्निंग फ्यू, आप अपना कर्मा खराब कर रहे हो। मैं तो ये मानता हूँ सीधी सीधी बात। तो इसलिए लोगों का ध्यान उस तरफ जा नहीं रहा है। दूसरी सेकेंड चीज,
इंस्टीट्यूशंस नहीं है या ऐसे लोग नहीं है जो पढ़ा सके. आई रिमेन इन आइसोलेशन फॉर 10 months. 10 महीने में आइसोलेशन में रहा हूँ एट ए टेम्परेचर ऑफ, वहाँ पे -10 भी देखा है मैंने, और बहुत विकट स्थितियाँ देखी हैं. देन वी अर्न एंड लर्न समथिंग. कुछ सीखा हमने. कहाँ की बात है ये उत्तराखंड की बात है. जिनसे आपने ज्योतिष विद्या सीखी? ज्योतिष विद्या तो मैं पहले से सीख रहा था 2000 से. ये 10 महीने मैंने उन्होंने रिफाइन किया मेरे को, और फिर एक प्रतिज्ञा के साथ रिफाइन किया कि आप जाके अब ये करेंगे. अच्छा, होती क्या है ह्यूमन टेंडेंसी. 10 months आई वॉज अवे. आई जस्ट वॉकड अवे फ्रॉम माई फैमिली. मैं तो चला गया था और मैं बोल के भी आया था. बाद में भी यही बोला था कि डोंट थिंक कि मैं वापस आऊँगा. लेकिन मैं 10 महीने के बाद वापस आया बिकॉज मेरा टाइम वहाँ पूरा हो गया था. बट मैं वहाँ प्रतिज्ञा करके आया था कि मैं अब इस भंवर में नहीं फंसूंगा. और फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया एंड दैट बिजनेस मिजरेबली फेल्ड. क्योंकि आपने पहले डिसाइड किया था कि नहीं करूँगा. मेरी सोल जर्नी कुछ और थी. और जब मैं वापस इस फील्ड में आया तो जो लोगों को 10 साल लगते हैं उस स्टेज पे पहुंचने में, मैं शायद 6 महीने में पहुंच गया. क्योंकि आपकी सोल जर्नी मेरी सोल जर्नी है. तो वो कर्मा इज दिस, मतलब ये आप इसको बीट ही नहीं कर सकते हैं, नहीं बीट कर सकते हैं. अगले ग्रह पे चलते हैं सर, चंद्रमा. चंद्रमा देखिए बिल्कुल सिंपल है. ये आपकी इमोशंस से कनेक्टेड है. जब आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रही है लाइफ में, आप डिसीजंस को बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं अपने रिलेशनशिप्स को स्पॉइल कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई इमोशनल, मतलब अपने इमोशंस की. वो कोई रीज़न नहीं है, सामने वाला रीज़न नहीं है, आपके इमोशंस खुद रीज़न है. क्योंकि आप इमोशनल हो रहे हो अंदर से ब्रेक हो रहे हो फॉर वॉट एवर मे बी द रीज़न, और आप सामने वाले को इल ट्रीट कर रहे हो या आप उसके साथ चल नहीं पा रहे हो. तो डेफिनेटली आपका चंद्रा प्रॉब्लम कर रहा है. और उसका सोल्यूशन है आपके घर में आपकी मम्मी. बड़ा सिंपल है. आप अपनी माताजी को खुश रखिए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए. 50% प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगी. 50% फिर आगे आते हैं तो वो रेमेडीज आएंगी. पानी वेस्ट करते हैं हम लोग. 100% चंद्रमा ने इफेक्ट होना ही है. आप ब्रश कर रहे हैं, आप शेव कर रहे हैं, पानी को चला के रख दिया, अननेसेसरी वेस्ट कर रहे हैं, जकूजी भर रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है. वेस्टेज ऑफ वाटर करोगे तो चंद्र तो खराब होगा. आप मैं कह रहा हूं कितने भी अमीर बन जाओगे, कितने भी सक्सेसफुल हो जाओगे बिजनेस में, अंदर अशांति है. क्या सर ये गोचरों की वजह से भी होता है? गोचर में, हाँ, जैसे अभी गोचर में कुंभ राशि पे है. हाँ, वो आएगा थोड़ा बहुत. राशियों पे तो आप मत मानिए, ये तो मतलब, सोशल मीडिया की पैदाइश है. लेकिन सर राहु तो कुंभ में गया है ना. वो देखो, तो अगर किसी के भी चंद्रमा भी उसी हाउस में है, जब वो कॉम्बिनेशन जब बनेगा चार्ट में तो डेफिनेटली इफेक्ट आएगा. डेफिनेटली इफेक्ट आएगा. रीजन क्या है? वो ग्रहण लगा देगा उसके ऊपर. डेफिनेटली इफेक्ट आएगा. तो तब भी क्या माँ वाली रेमेडी काम करेगी? यस, क्यों नहीं करेगी. देखिए, आप किसी भी कंडीशन में हैं, अगर आपका प्लैनेट स्ट्रांग है तो वो फाइट कर लेगा. अच्छा, वो फाइट कर लेगा. चाहे फिर राहु आ जाए या केतु आ जाए. अच्छा, वो फाइट कर लेगा. फिर वो ग्रहण नहीं लगने देगा. लगेगा तो जरूर, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे एक पूरी सूर्य के ऊपर वो बादल की तरह छा जाता है और हमारा नेम फेम खत्म हो जाता है. यही ग्रहण है ना, राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन यही है कि बादल ऊपर आ गए, हमारा नेम फेम नीचे दब गया और हमारी बेइज्जती हो गई सारी दुनिया में. लेकिन अगर आपका सूर्य स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं से रोज एक किरण निकाल देगा बाहर. तो जो आपकी बुरी तरह से मट्टी पलीत होना था जिंदगी में, वो नहीं होने देगा. दिस इज व्हाट इज. अब मंगल पे आते हैं. मंगल पे आएंगे तो सबसे पहले तो आपकी वाणी खराब हो जाएगी. आप तीखा खाना शुरू कर दोगे. जिसको तीखा खाना पसंद है, समझ लीजिए पहले से सबसे पहले तो इसका मंगल चेक करो. फिर तो सारे राजस्थानियों का मंगल खराब है. होगा एग्रेशन. क्या बात कर रहे हैं? एग्रेशन, यस. बिकॉज हमारे बुआ की फैमिली में तो सर राजस्थानी है वो लोग, अलग से दाल में तड़का लगता है इतनी मेरे को पता है, इतनी चटनी बनाई जाती है. लेकिन एग्रेशन, उनका एग्रेशन वहां पे जरूरत भी तो है. यस, वहां जरूरत भी तो है बिकॉज ऑफ द अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस. वहां की परिस्थितियां भी तो है ना. आप ज्योतिष में
काल, देश, देश काल, पात्र। और पात्र, ये तीनों भी तो इम्पोर्टेंट है ना। राइट। तो वहां पे वो नहीं लगेगा रूल, क्योंकि पलट गया। ओके। तो दिस इज व्हाट, मंगल में एग्रेशन आएगा, आपके एक्सीडेंट्स कराएगा, जबरदस्ती के चोट लगवाएगा, ब्लड डोनेशन आपको करनी पड़ेगी, यही कर्मा अलाइनमेंट है। मत जाइए अस्पताल में, अभाव वाले लोग हैं उनको ग्लूकोज बांट दीजिए, क्या बांट रहे हो, मंगल ही तो दे रहे हो मीठा, वो उसके काम भी आएगा, हॉस्पिटल है, हो गया इलाज। उनको जाके खट्टे मीठे फ्रूट्स दीजिए, हॉस्पिटल की कैंटीन में जाके 10 मिनट बैठिए, कुछ खा पी के आ जाइए, खर्चा करो वहां पे जाके, ये मंगल का अलाइनमेंट है। और अगर नहीं किया तो फिर कुछ भी होगा ऐसा कि तो आपको वैसे जाना पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा, वो तो आपको हॉस्पिटल भेजेगा। तो भाई वो कह रहे हैं ना हॉस्पिटल जाना है, तो 10 बारी आप कह रहे हो, मैं 5 बारी खुद चला जाता हूँ, मैं ब्लड डोनेशन कर देता हूँ। बड़ा अच्छा बताया गया शास्त्रों में, थोड़ा ब्लड निकलवा के जमीन पे गिरा दो, ये भी रेमेडी है। अब कंट्रोवर्सी होगी इस बात पे, लेकिन ये है, वर्णित है, मैंने नहीं बनाई है, शास्त्रों में लिखा है। तो ब्लड डोनेशन कर दो, उसको भी वेस्ट क्यों करना है। मतलब एक वो शगुन हो गया कि हाँ, आपका ब्लड निकलवाना था उसने, आपने कहा मैं ब्लड डोनेशन कर देता हूँ। अच्छा सर, ऐसा क्या होता है, मतलब ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत देखा है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी और जैसे ही हॉस्पिटल गई और डॉक्टर की पर्ची कटी है, एंड आई वाज फीलिंग लाइक ओह यस, देयर आर पीपल, जो मैंने अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है, डॉक्टर से पर्ची कटाई, उसने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, मैंने दवाई ले ली, दवाई खाई नहीं। मेरी इतनी दवाइयाँ सर, यू वॉन्ट तो बिलीव, ये कर्मा अलाइनमेंट है। कुछ लोग एलोपैथिक दवाई जितनी मर्जी खरीद लें, नहीं ठीक होगा, जैसे ही आयुर्वेदिक दवाई खरीद लेंगे, एक अश्वगंधा खरीद लेंगे, उसी वक्त ठीक हो जाएगा, बिकॉज कर्मा अलाइनमेंट वास की ये आयुर्वेदिक का जड़ी बूटियाँ। ओके। हाँ, पहले मुझे लगता था सर कि ये मतलब अब जब ये पैटर्न में होने लगा ना सर, अब तो इतना उम्र हो गई है, ज़्यादा नहीं है, पर तो वो लगता है कि हाँ ये तो पैटर्न में हो रहा है बचपन से। दिस इज पॉसिबल, ये सब चीज़ें होती हैं और ये सच है। क्या ये मंगल है? ये मंगल है, ये मंगल है, ये मंगल है। तो ये अलाइनमेंट की जरूरत, ये अलाइनमेंट की जरूरत किसी को भी है। कुछ लोगों को अननेसेसरी कोर्ट में जाना पड़ता है, चालान ही कटते रहते हैं। हाँ, जबरदस्ती चालान कट रहे हैं, रोज एक कुछ ना कुछ लफड़ा हो रहा है, यहाँ से लड़ाई हो गई, चलो अब एक और भुगतूंगा कोर्ट केस, यहाँ से नोटिस आ गया, यहाँ से हो गया। अब वो प्रारब्ध बोल रहा है कि आपका लिखा हुआ है, कोर्ट में जाना है आपने। तो जब आपको पता चल गया, एक कंसल्टेंट ने आपको बता दिया, तो कुछ मत करो ना, महीने में एक बार ही चले जाओ। ये कौन से ग्रह से होता है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रह है, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रह है। तो आप कोर्ट चले जाओ, वहाँ पे जाओ, कैंटीन में कुछ खा पी के आ जाओ। ये उसने चक्कर ही तो लगवाने थे आपके, तो आपने काटवा दिया। बृहस्पति पे आते हैं सर? बृहस्पति पे आते हैं। बृहस्पति सबसे पहले आपके रिलेशनशिप विद ओल्ड पीपल खराब करेगा। अच्छा। आपको अच्छा नहीं लगेगा, यार ये बुजुर्ग है मेरे, आउटडेटेड, मैं क्या बात करूंगा इनसे। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, बड़े बैठे हैं तो वो कट जाएंगे, यार ये तो दकियानूसी बातें करेंगे। मंदिर में जाना ही नहीं अच्छा लगेगा, धार्मिक स्थान में जाना ही नहीं अच्छा लगेगा, जाएंगे भी तो फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। धार्मिक कोई अब किसी को बोलो चल वहाँ पे जागरण हो रहा है, कहेगा मैं नहीं जा रहा यार, ये क्या, तू समझ लीजिए बृहस्पति अलाइन नहीं है लाइफ में। धार्मिक स्थान, और उससे धर्म की बात करो, वो कहेगा धर्म, ये क्या, कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप, लाइफ हैज चेंज, ऐसे नहीं होता। अलग तर्क होगा उनका, बिल्कुल तर्क ही अलग होगा, और मानेगा ही नहीं आपकी बात। वहां से चेक हो जाएगा इसका बृहस्पति अलाइन नहीं है, अब उसको अलाइन करो, जाओ धार्मिक स्थान, धार्मिक स्थानों की पूजा करो, वृद्धाश्रम जाओ, वहाँ पे सेवा करो, कोई बुजुर्ग मिल जाए जिसकी दाढ़ी और मूंछ है, बुजुर्ग अभाव में होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, उसकी सेवा करो। कैसे परेशान करेगा बृहस्पति? नहीं करेगा, मतलब ही नहीं बनता है बृहस्पति आपको परेशान कर दे। आपके प्रारब्ध में जो है वो नहीं कटेगा। लेकिन वही है ना, फिर वही एग्जांपल देता हूँ, एक बोतल खून लॉस कराना था, वो खरोंच में छोड़ देगा आपको। हाँ, मतलब ये है कि बारिश हो रही है, आपको छतरी दे देगा, लेकिन बारिश नहीं रोकेगा। हाँ, छींटे तो पड़ेंगे, छींटे तो पड़ेंगे, वो नहीं रोक सकता। ब्रह्मा जी भर के बारिश आ रही है ना, उससे बचा देगा, और 100% बचा देगा। ये फैक्ट है, 100% बचा देगा। और एक नहीं, मैंने हजारों एग्जाम्पल्स देखे हैं, बच जाते हैं लोग। अभी देखो ना, एक आदमी बच गया तो कुछ तो प्रारब्ध होगा, कुछ तो किया होगा उसने जीवन में
कि ऐसी विस्फोटक स्थिति से जहां मंगल, मतलब हर 6 प्लैनेट विस्फोटक स्थिति बनाए हुए थे और कोई चांस ही नहीं था बचने का, वहां से वो निकल गया। तो दिस इज प्रारब्ध। अगले ग्रह पर चलते हैं सर, बुध, मरकरी। बुद्धि खराब करेगा, मन नहीं लगेगा किसी ऐसी चीज में, आप रॉन्ग साइड में एक्शंस करने शुरू कर दोगे। बेसिकली आपको वेन्स और ये सारी संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, आपकी ब्लॉकेजेस आनी शुरू हो जाएंगी, वेरिकोज वेन्स हो जाएंगी, इस तरह के लक्षण आने शुरू हो जाएंगे। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मतलब जिसे कहते हैं ना बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, वो करेगा बुध। कम्युनिकेशन इतना वीक हो जाएगा, आप समझा नहीं पाओगे अपनी बात, आप ठीक भी हो तब भी नहीं समझा पाओगे अपनी बात, कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। आप बिल्कुल सही हो, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाओगे अपनी बात। ये बुध है। अब बुध क्या कह रहा है? छोटे भाई बहन की सेवा करो, उनके साथ बुरा व्यवहार मत करो, उनकी देखभाल करो, हो सके तो उनकी शादियां करो, जो एक फादर का फर्ज होता है वो निभाओ अपने छोटे भाई बहन के साथ। गायें, हरा चारा डालो, वीट ग्रास खिलाओ, हरा चारा खिलाओ, उनकी सेवा करो। क्यों परेशान करेगा बुध? नहीं करेगा। गणेश जी दुर्बा भेंट करो, लड्डू चढ़ाओ, अलाइनमेंट है ये। तो हर तरह से आप कवर कर सकते हो ना, लेकिन कर्मा का अलाइनमेंट कहां से स्टार्ट होगी? घर से स्टार्ट होगी। वो हर ग्रह में है, घर से स्टार्ट होगी। शुक्र पे आते हैं। शुक्र पे आएंगे तो सबसे पहले तो आपको वैभव और आपका लग्जरी में कमी आनी शुरू होगी, आपका ऑरा ही खराब हो जाएगा। एक कहते हैं ना, जिसे देख के समझ में आ रहा है इसके ऑरा है, तेज है, वो खराब कर देगा सबसे पहले तो। ऑरा ही हमारी सबसे बड़ी चीज़ है जो हमको अट्रैक्ट करती है किसी से भी, उसको खराब कर देगा। ऑरा इतनी स्ट्रांग चीज़ है, जैसे अर्थ के ऊपर एक वो है ना ओजोन लेयर, उसमें छेद हो गया और फिर अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं। तो जैसे ही शुक्र खराब होगा ना, तो बैड एनर्जीज भी अंदर एंटर करने शुरू हो जाएंगी, बिकॉज ऑरा में छेद हो गया है। और ऑरा शुक्र ही बनाता है। शुक्र बनाता है। बहुत सुंदर। नजर लगेगी तो यानी कि ऑरा खराब है, छेद है उसमें, बैड एनर्जी। आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाओगे, आके देखोगे बीमार पड़ गए। किसी की फ्यूनरल में जाओगे, आके जाके बहुत परेशान हो गए, क्योंकि आपकी ऑरा खराब हो गई है, शील्ड थी, बैड एनर्जीज एंटर कर गई। इतनी बढ़िया शील्ड बनाई है हमारी सनातन ने हमारे चारों तरफ, प्रोटेक्टिव शील्ड। जैसे अर्थ की है ना, वैसे ऑरा की हमारे शरीर की भी है। अंदर भी तो ग्रह हैं सारे, तो उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? वो ऑरा प्रोटेक्ट करती है। उसमें छेद हो गया शुक्र की वजह से, बस हो गया काम। तो बैड एनर्जी, किसी को बड़ी नजर लग जाती है, यानी कि ऑरा में वीकनेस है। सर फिर तो सारे बच्चों की ऑरा वीक होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को तो सबसे जल्दी नजर लगती है। वो बच्चों को इसलिए लगती है कि पूरी ऑरा डेवलप नहीं होती है। अच्छा, ऑरा डेवलप नहीं होती है, टाइम लगता है ना, ऑरा डेवलप नहीं होती है। बच्चों को इसलिए सबसे ज्यादा नजर लगती है, और बूढ़ों को भी सबसे ज्यादा नजर लगती है। शुक्र के लिए फिर कैसे कार्मिक अलाइनमेंट करें? शुक्र का कार्मिक अलाइनमेंट बड़ा सिंपल है। छोटी छोटी कन्याएं, उनकी देखभाल करो, छोटी छोटी कन्याएं। शुक्र में एक और बड़ी खासियत चीज है कि आप अपने घर की महिलाएं, आपकी वाइफ, आपकी बहनें, आपके कोवर्कर्स, उनके साथ कभी बैड रिलेशनशिप मत करो, उनको कभी गलत मत बोलो। नॉर्मल टेंडेंसी होती है, मैं आज के यूथ की बात कर रहा हूँ, दे पास ऑन कमेंट्स टू गर्ल्स, दे फॉर्म सम ओपिनियन अबाउट एनीबॉडी, एनी फीमेल। ये समझ लीजिए, इवन दैट सोस्ट इज डैमेजिंग योर शुक्र। तभी तो सर हमने सुना है ना, कितने केसेस हुए हैं, कितने, मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगी, जहाँ पर अपने साथ के एम्प्लॉय, अपने जूनियर एम्प्लॉय को परेशान किया और उस व्यक्ति का करियर ही खत्म, सारा वैभव, सारी पोजीशन, सारा पावर। तो बोलते भी हैं कि नारी शक्ति को दुखी किया है तो सब छिन गया। अपनी वाइफ के साथ आप बिहेव नहीं करोगे प्रॉपरली, आप उसको समझोगे कि ठीक है, ये तो शी इज वन स्टेप डाउन, उसका ख्याल नहीं रखोगे,
व्हाट शी नीड्स उसको नहीं प्रोवाइड करोगे। कई लोगों की आदत होती है। अच्छा सर, यहाँ पर पुरुषों का एक अलग पक्ष आता है कि अगर फीमेल हमें परेशान कर रही है, मेरे घर वालों को परेशान कर रही है, केओस मचा के रखा है, तब फिर कैसे मैं उसको कुछ ना कहूँ? समझाना तो पड़ेगा ना। समझाना एक अलग चीज़ है और मिसबिहेव करना एक बहुत बड़ी अलग चीज़ है ना। मार्क डिफरेंस। किसी के साथ मिसबिहेव करना और किसी को समझाना। समझाने से आपका कर्मा नहीं खराब होगा, आपके ग्रह नहीं खराब होंगे, बिकॉज यू आर ऑन द राइट साइड। लेकिन आपने उसने कुछ किया और आपने थप्पड़ मार दिया, आपने उसको एब्यूज कर दिया, आपने उसको उसके साथ मिसबिहेव किया, वो गलत है कर्म। वो कर्म गलत है। विवेक की जरूरत है, विवेक की बहुत जरूरत है। और ये तो पक्की बात है कि जहाँ शुक्र खराब होगा, कला क्लेश होगा, वहाँ लक्ष्मी भी नहीं रुकेगी। मतलब नहीं बनता है। स्थिर लक्ष्मी तो वहाँ रुकेगी नहीं, आती जाती रहे चलिए, वो तो आपके प्रारब्ध हैं। लेकिन स्थिर लक्ष्मी जिसको बोलते हैं ना, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वो नहीं रुकेगी। मतलब नहीं बनता है। जिस घर में शुक्र की इज्जत नहीं होगी, यानी कि लेडीज की इज्जत नहीं होगी, वहाँ लक्ष्मी नहीं रुकेगी। आप रिसर्च करके देख लो। पैसा आ रहा है ठीक है, क्योंकि प्रारब्ध थे, डेबिट एंट्री अभी बहुत भारी पड़ी हैं। वो जिस दिन कंज्यूम हो जाएगी फिर आप देखना उस बंदे की हालत क्या होगी। हमारे ना सर, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, आसपास के एरिया में एक अंकल थे। उनकी पहली बेटी हुई, उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, बहुत अच्छे से बच्ची को पाल रहे थे। दूसरा फिर बच्चा कंसीव किया, दूसरी भी बेटी हुई, उनका बिजनेस और फला फूला। तीसरी बेटी हुई, चौथी बेटी के आने तक उनका इतना बड़ा बिजनेस हो गया। एंड आपको उनका बिहेवियर देखेंगे, कोई उनको कहता भी था, क्योंकि ये मैं आपको 90s की बात बता रही हूँ, वो उनकी सबसे बड़ी बेटी मेरी उम्र की ही है। तो उस ज़माने में 4 बेटियां होना लोगों के लिए एक आश्चर्य की बात होती थी। लेकिन अंकल इतने अच्छे थे और इतने मजबूत थे, और उनकी वाइफ भी, कि मेरे घर तो लक्ष्मी आई है, और सच में वो चारों बच्चियां उनके घर लक्ष्मी ही लेकर आई थी। कितना बड़ा एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल। नहीं, सच बात है। ये सनातन में सब चीज़ें वर्णित है। अभी कन्यादान है, नाम को दान थोड़ी है वो, लेकिन वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी आगे की लाइफ के लिए। मतलब कुछ लोग जिनकी लड़कियां नहीं होती, वो तो तरसते हैं ऐसा कुछ, कोई चांस मिल जाए हमें। राइट। तो वो ये शुक्र का वो है ना कारक। बिल्कुल, ये समझने की जरूरत है। एस्ट्रोलॉजी को समझ लेंगे तो मुझे लगता है हर घर की कलह खत्म हो जाएगी। बेसिक वे ऑफ लाइफ सिखाया है ना सनातन ने, वही उसमें से एस्ट्रोलॉजी निकली है। और हर चीज का सोल्यूशन दिया हुआ है, और बड़ी आसान तरीके से दिया हुआ है। उसको घुमा घुमा के आप उसको डायमंड पहना दो, उसको मतलब क्या क्या नहीं करा देते लोग। प्रॉब्लम ये है ना सर, हम प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। सबको ना शॉर्टकट सोल्यूशन चाहिए। शॉर्टकट सोल्यूशन चाहिए, लेकिन शॉर्टकट सोल्यूशन ऐसा है नहीं, लाइफ में नहीं होता है। नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं है। अगले ग्रह पर चलते हैं सर, शनि पर। शनि सिंपल बात है, आप शनि वाले को पकड़ सकते हो, वो सुबह उठेगा ही नहीं। रूटीन खराब, डिसिप्लिन खराब लाइफ का, न्यायवान नहीं होगा, अपने कोवर्कर्स को परेशान करता होगा। उसके घर में देख लेना, वो ही नहीं रुकेगी, कुक मेड भाग जाएगी। अच्छा। हर 10 महीने बाद मेड चेंज, ड्राइवर चेंज। एकदम शनि खराब है बिल्कुल। मतलब जैसे कहते हैं ना, पिन ये नब्ज पकड़ी हकीम जी ने और समझ में आ गया। मतलब उसका घर में चेक कर लो, इसका ड्राइवर कितने साल से काम कर रहा है, इसकी मेड भाग जाती है कि नहीं भाग जाती है। ये मशहूर है ना, इनके टेस्ट कर लो। उसके कोवर्कर से पूछो कैसा आदमी है, अगर वो बोल देना कि नहीं ये बंदा यार ये बड़ा रूड है, ही डजंट बिहेव वेल, शनि खराब है। कोवर्कर एक्चुअली बताएगा शनि खराब का। हाँ, तो शनि खराब होगा तो यही सब होगा, और फिर शनि खराब होगा तो आपको ठोकरे देगा। कार्मिक अलाइनमेंट क्या है? कार्मिक अलाइनमेंट डिसिप्लिन लाइफ। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करो, लाइफ को डिसिप्लिन कर दो, अपने कोवर्कर्स के साथ न्यूट्रलिटी का बिहेव करो, उनकी दुख तकलीफ पूछो, उनसे बात करो, उनको कुछ ना कुछ जो हेल्प चाहिए करो, अपनी क्षमता के हिसाब से करो। ये सबसे बड़ा कर्म अलाइनमेंट है। कुछ नहीं करेगा तेल और तिल, ये खराब है तो कुछ नहीं करेगा। सच बता रहा हूँ मैं, जितने मर्जी नीलम पहन लो, फर्स्ट यू हैव टू डू दिस, देन शनि विल डेफिनेटली रिवॉर्ड यू। कौन सी साढ़े सती और धैया और महादशा जो मर्जी आ जाए, शनि देख रहा है ना, ये न्यायप्रिय है। ही इज डूइंग व्हाट आई एम आस्किंग हिम टू डू। तो शनि को जब समझ में आ रहा है कि ये बंदा वही कर रहा है जो मैं चाहता हूँ इससे, ये ब्लाइंड्स की मदद कर रहा है, ये लेपर्स की मदद कर रहा है, ये ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनकी मदद कर रहा है, नहीं खराब करेगा आपको कभी भी।
जितनी मर्जी दशा आ जाए, जितना मर्जी खराब शनि आ जाए, आपको बचा ही लेगा कैसे ना कैसे। सर इसमें जैसे अगर हम शनि के ही केस को डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, अब शनि का ट्रांजिट लास्ट जी जी टाइम हुआ है 29 मार्च को, तो बहुत सारे लोगों की 7.5 शुरू हुई है, बहुत सारे लोगों की लास्ट फेज में है, तो सबको जहाँ भी 7.5 की बात आती है और शनि की बात आती है तो लोग थोड़ा सा ये कहते हैं कि नहीं, थोड़ा तो डैमेज करके जाएगा या बहुत कुछ दे के जाएगा। तो ऐसे में भी अगर किसी के ये कार्मिक अलाइनमेंट ठीक है, उसको परेशान करेगा शनि? 10% करेगा, बस 10%, 10-15% करेगा, क्योंकि उसका काम है। उसने आपके शनि इज एक्चुअली न्याय करने आते हैं हमारे साथ, करवाते किससे हैं? राहु और केतु से। शनि की 7.5 में शनि नहीं परेशान करेगा, उसके एजेंट है राहु और केतु, वो परेशान करेंगे। वो उनको उनकी ड्यूटी लगा देता है कि अब आप इसको ठीक करो, इसको कार्मिक लेसन्स दो, इसके कर्मा को खत्म, बर्न करो रादर। परेशान भी नहीं कर रहा वो, नहीं तो फिर आप लेके जाओगे ना आगे, वो आपके वो कर्मा बर्न करा रहा है। लेकिन जब वो देख रहा है कि ये सही रास्ते पे आ गया है एंड ही इज बिहेविंग लाइक व्हाट ही इज सपोज टू, तो वो फिर 10-15%, 20%, वो तो न्यायाधीश भी देख लेता है ना कंडक्ट। और शनि एक और चीज बोलता है बड़ी इंपॉर्टेंट, क्या? शनि न्यायाधीश है, वो कहता है आप किसी की जिंदगी में न्यायाधीश मत बनो। ड्राइवर ने गाड़ी नेवर जज नहीं, गाड़ी ठोक दी, इसकी सैलरी में से 2,000 रुपए काट लो। ये 4 बारी लेट आया था, इसकी हाफ डे लगा दो। इसने ये प्रोजेक्ट में डिले कर दिया, इसका ये खराब, इसको कंपनसेशन, इसकी ये रोक लो, इसका बोनस रोक लो। यहाँ पे शनि छोड़ेगा नहीं फिर। बट सर ये तो जरूरी है ना, क्योंकि हम एक समाज और एक स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं। वो वहां पे भी एक वो है राइडर, अनएथिकल। जब अनएथिकल कोई काम हो गया, हाँ, ये कि मतलब आप साल भर से काम कर रहे हो, फिर भी बॉस ने खुन्नस में आके आपको प्रमोशन नहीं दिया। अब उसका भी शनि खराब होता है, जो तनख्वाह ले रहा है, काम नहीं कर रहा, टोपी पहना रहा है। हाँ, यही मैं पूछना चाहती थी। हाँ, उसका शनि खराब होगा, जबरदस्त तरीके से खराब होगा। जो बॉस को, ऑर्गेनाइजेशन को पैसे लेके टोपी पहना रहा है ना, आप ये समझ लीजिए शनि उसको पकड़ लेगा 7.5 में। छुट्टियां लेता था ना, आज मैं बिस्तर पे लेटा रहा हूँ, अब ले छुट्टी। ढैया में 7.5 में फिर ये करेगा वो। अच्छा, छुट्टियां लेता था ना, बहुत मजा आता ना छुट्टियां लेने का, अब लेट, अब ले छुट्टी। लेकिन एट द सेम टाइम आप अगर न्याय करने लग गए लोगों की जिंदगियों में, तो आपको भी नहीं छोड़ेगा, बिकॉज दैट्स नॉट योर रोल। किसी ने अनएथिकल काम किया, जैसे आपने बताया, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, किसी फीमेल को छेड़ दिया ऑफिस में, या कोई ऐसा फ्रॉड कर दिया पैसे का, वहां तो मैं मान सकता हूं कि टर्मिनेट भी करो, जो मर्जी करो। लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी ठोक दी, उस बेचारे की क्या गलती? अब लग गई गाड़ी, आप कह रहे हो इसके 2,000 रुपए काट लिए, वो नहीं छोड़ेगा शनि, मतलब नहीं बनता। कई लोग तो सर ऐसे होते हैं, मैंने बहुत अमीर घरों में देखा है कि कोई कांच का बर्तन मेड से टूट गया तो उनकी सैलरी में से पैसे काट लिए। शनि की नोटबुक में जा रहा है लिखा हुआ। कितना खराब है सर, मतलब ये तो आपसे भी टूट सकता है, आपके बच्चे से भी टूट सकता है, किसी से भी हो सकती है गलती, ह्यूमन ब्रेन है ना। एग्जैक्टली, कोई भी कर सकता है, और ये बहुत ऑफन लोग करते हैं, वो अपना शनि खराब कर रहे हैं, और फिर कहते हैं हमारी शनि की 7.5 आ गई, हमें बहुत परेशान कर रही है। आपने कह रहा हो जो भाई इतना प्यारा सॉफ्टवेयर है ना, टेली सॉफ्टवेयर बोलता हूं मैं इसको भगवान का। एक सोच भी एंटर हो रही है, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में। आपने कोई चीज खरीद के रखी है, मैं उसको ये एग्जांपल देता हूं, उसके पैसे काटे थे, ये खरीदी है आपने, एक बीमारी या कुछ भी, अब उसके पैसे चुका, इसी जीवन में चुकाने पड़ेंगे, नहीं तो कार्मिक इम्प्रिंट लेके जाएगा, फिर ऊपर जाके पछताएगा, मेरे बच्चे मेरा श्राद्ध नहीं कर रहे। राइट, अगले ग्रह पर चलते हैं सर, राहु बेसिकली इल्यूजन्स दे देगा आपको, अगर खराब है तो आप ऐसे डिसीजन लेने लग जाओगे जो इम्प्रैक्टिकल हैं। आपको लगेगा ये काम कर लूँ अभी, और यार मजा आ जाएगा, कल ही पैसे बन जाएंगे। कोई रास्ता दिखा देगा आपको गलत साइड का, ऐसे करते हैं यार ये शॉर्टकट वे है, अरे सारी दुनिया कर रही है जीएसटी की चोरी, आप करने लग जाओगे, ये कराएगा राहु। जितने बंदे ऐसे आप काम कर रहे हैं, आप उनका राहु चेक कर लो, इल्यूजन्स में डाल देगा, गलत रास्तों पे चला देगा।
गलत रास्ते सर, अनएथिकल या गलत Unethical. रास्ते मतलब कि वही जो आपने कहा कि बहुत बड़ा कुछ सोच लिया लेकिन उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, स्किल सेट नहीं है, नहीं वैसा नहीं, वैसा नहीं, अनएथिकल। अनएथिकल, ओके। क्विक मनी, बिल्कुल एक परफेक्ट एग्जांपल ऑफ क्विक मनी मेकिंग राहु कराएगा ये। आजकल वो जो ऑनलाइन गेम्स में लोग 25-25, 30-30 लाख रुपए गवा रहे हैं, इल्यूजन, ये खराब राहु है। खराब राहु, सारा दिन रीले देखते रहो, रात को सो भी नहीं, बेचैनी शुरू हो जाएगी अंदर से। अबे 10 मिनट तक मैंने रील नहीं देखी, आधा घंटा हो गया, एक दिन उसका मोबाइल छीन लो, वो बंदा डिप्रेशन में चला जाएगा। ये खराब राहु है, ये खराब राहु, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये मोबाइल, ये सब राहु है, राहु का युग है ये एक्चुअली में। अब आगे आने वाली दिनों में तो और चीजें आएंगी विच इज मेकिंग यू एडिक्टिव। कोई भी एडिक्शन है ना राहु देगा, कोई भी एडिक्शन ऐसी एडिक्शन दे देगा जो छूटेंगे नहीं फिर। चाय का एडिक्शन भी ऐसे एडिक्शन दे देगा फिर छूटेंगे नहीं लाइफ में। क्लासिक एग्जाम्पल इज मोबाइल, बिल्कुल राहु की देन है। जो सुखी है ना वो रखते भी नहीं है या दूर रखते हैं, या फिर उनको वो चाहिए, मतलब टाइम ऑफ। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, राहु खराब करना और बिस्तर रात को 12 बजे तक मोबाइल देखो फिर राहु कैसे खराब करता है आपको, इल्यूजन देने शुरू करेगा लाइफ में। और इसके लिए कार्मिक अलाइनमेंट के लिए क्या करें? कार्मिक अलाइनमेंट बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तेजी बंद करो लाइफ की, थिंक ट्वाइस बिफोर यू एक्ट। दूसरे से एडवाइस लो, कोई जो अच्छी एडवाइस दे रहा है उसको मानो, कंसल्टेंट की मानो, सीए की मानो, लॉयर की मानो। नहीं मानोगे तो इल्यूजन्स करो। फिर आपकी वाइफ भी अगर आपको एडवाइस दे रही है, आपके बच्चे भी आपको एडवाइस दे रहे हैं कि ऐसा मत करो यार, उसको मानो। इल्यूजन्स में गए नहीं और काम हुआ नहीं, फिर जितने मर्जी जौ बहा दो, जितने मर्जी लेड डाल दो पानी में, जो मर्जी कर दो, नहीं होना, कुछ नहीं होना फिर, क्योंकि वो तो कर्म करा देगा वो वाला। फिर आप आ जाओगे लूप में आ जाओगे, फिर निकलना भी मुश्किल है। या फिर केतु के उपाय करो। केतु क्या कहता है? अध्यात्म। केतु खराब होता है तो सर क्या होता है? केतु खराब होगा तो सबसे पहले घुटने पैर खराब करेगा, रीढ़ की हड्डी स्पाइन खराब कर देगा, दर्दें शुरू कर देगा, अध्यात्म की तरफ से हटा देगा, बिल्कुल आइसोलेशन दे देगा। आपको लगेगा यार मैं क्या बैठा हूँ यार, क्यों बात कर रही है ये मेरे से, मेरा क्यों मतलब मन ही नहीं करेगा बात करने का। आज मेरा केतु स्ट्रांग है तभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ इतनी देर, और मैं घंटों बात कर सकता हूँ, नहीं तो मन घबरा जाएगा। केतु अध्यात्म है। केतु आपको, और राहु को ठीक करने का इलाज है। केतु को ठीक कर लो, राहु अपने आप ठीक हो जाएगा। केतु के उपाय कर लो, केतु की कर्मा अलाइनमेंट कर लो आप। बेसिकली केतु क्या है? आपके पैर है, और केतु को ठीक करने वाले कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति कहाँ होते हैं? धार्मिक स्थान में। अपने पैरों से धार्मिक स्थान में चले जाओ। बोलते नहीं थे यात्रा करो, गोवर्धन की वो परिक्रमा करो, लोग उसको दूसरी तरफ ले गए हैं। एक्चुअली में दैट्स कर्मा अलाइनमेंट। अपनी गाड़ी खड़ी कर दो मंदिर से पहले, जाइए मंदिर थोड़ी देर पैदल नंगे पैर, केतु प्रसन्न होगा। ध्वजा लगाइए, केतु प्रसन्न। सरदारों का केतु खराब ही नहीं होता। क्यों? अपने हाथ पैर से वहाँ मॉपिंग करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, जोड़ा घर की अहम जो पत्थर लगवाएगा मंदिर में और नाम लिखवाएगा, पीढ़ियाँ खत्म, पीढ़ियाँ खत्म। कहाँ गए वो लोग जिन्होंने इतने बड़े बड़े राजस्थान में इतने बड़े बड़े धर्मशालाएं बनवाई थी और इतने बड़े बड़े पत्थर लगवाए थे वो कभी? अब नहीं है, अब नहीं है, क्योंकि केतु को पसंद ही नहीं है अहम। पंखों पे नाम लिखवा देते हैं, बेंचों पे नाम लिखवा देते हैं। केतु को नहीं पसंद है। बट से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस तो करते हैं और उनका करियर तो राइज ही हो रहा है। बाद में क्या होता है ये नहीं पता ना आपको। बट एक राइज तो देख लिया ना आपने, 20 साल 25 साल तो कर लिया, उसके बाद की लाइफ और फिर आगे की लाइफ। अच्छा, नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड। ये कोई अरे तो 10 जन्म तक नहीं छोड़ेगा। 10 जन्म कोई बात नहीं, तेरे प्रारब्ध अच्छे हैं, इस जन्म में तो अच्छा भोग ले, पर जो अभी बना रहा है वो 100 में से एक आदमी ऐसा होता है जो सारे नीच कर्म कर रहा है लेकिन फिर भी एंजॉय कर रहा है लाइफ। क्योंकि वो प्रारब्ध है ना। लेकिन कभी तो खत्म होगा उस दिन, आप फिर वो आसाराम बनेगा। सही कह रहे हैं आप। यही एग्जाम्पल है, फिर वो आसाराम बनेगा। फिर लाइफ आप मिजरेबल, इससे मिजरेबल लाइफ हो सकती है कभी? वो ऊंचाइयों से और अब आप कहाँ पे
अगर सर प्लैनेट्स बहुत स्ट्रांग हो कुंडली में, लेकिन छोटे मोटे कर्म आप खराब कर रहे हैं, तो भी फिर क्या अलाइनमेंट की जरूरत है? 100% है। कर्म खराब इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट ओनली। उसका कोई लेना देना नहीं है आपके प्लैनेट स्ट्रांग से। आपका प्लैनेट स्ट्रांग है तो आपसे शायद वो कर्म कराएगा ही नहीं। कराएगा ही नहीं? कराएगा ही नहीं। अच्छा। अगर वो पॉजिटिव साइड में एक्ट कर रहा है, अगर राहु आपका पॉजिटिव है तो वो कराएगा ही नहीं। बट राइडर हमेशा साथ में है, क्योंकि क्या होता है, हमारे जीवन का ना एक कॉज है जो हम समझ नहीं पाते हैं। मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट के बोलता हूँ। कोई आदमी ब्लाइंड पैदा हुआ है, डेफ डम पैदा हुआ है, वो एक्चुअली अपनी मर्जी से पैदा हुआ है ऐसे। उसने चूज किया होगा। उसने चूज किया है भगवान से कि आई एम गोइंग डाउन, नाउ आई वांट टू बर्न माय कर्मा, मुझे ब्लाइंड बना के भेज दो। इस फॉर्म में कर्म, इस फॉर्म में कर्मा उसके बर्न होंगे। लेकिन होता क्या है, जब तक वो 9 महीने अंदर है ना, तो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही बाहर निकलता है, वो कॉर्ड कटती है और वो रोता है ना, वो रोना पता है क्या आता है, क्योंकि दैट टाइम गॉड डिसअपियर्स एंड माया आ जाती है। अब वो माया उसको उसका पर्पस, सोल पर्पस ही भुला देती है कि आया क्या करने था। ब्लाइंड तो आ गया, आया क्या करने था। अब वो ब्लाइंड भी है और अपना पर्पस भी भूल गया, और कर देगा कुछ ना कुछ, क्योंकि पर्पस नहीं याद आया ना। कोई लस्ट आ जाएगी, मतलब कुछ भी ऐसा आ जाएगा जो और, या वो विक्टिम मेंटालिटी में चला जाएगा कि भगवान ने मुझे ही क्यों बचपन से अंधा बनाया, बेचारा बन गया। बेचारे नहीं बने आप, आपने खुद चूज किया है, लेकिन आपको माया ने भुला दिया। तो वहां पे ये अगर एजुकेशन सही होगी ना, कि बच्चा आपका ऐसे ऐसे हुआ है और उसको कोई समझा दे ये कि दिस इज दी, ये इस वजह से हुआ है, तो शायद वो अपनी लाइफ में ये लेसन को याद रखेगा और फिर बर्न ही करके जाएगा अपने सारे कर्मास। इसीलिए बोलते हैं ब्लाइंड स्कूल में जाके मदद करो, मेंटली चैलेंज बच्चों की मदद करो। क्यों? यू आर डूइंग गॉड्स वर्क। वो भी कर्मा अलाइनमेंट है। तो ये तो चलता है। फर्क कब से पड़ना शुरू होता है सर? मतलब मोटा मोटा, जैसे मान लीजिए कोई आज ही ये पॉडकास्ट देख रहा है और उनको हो सकता है लग रहा हो कि मेरे शनि खराब है या मेरे बृहस्पति खराब है। बड़ी जल्दी होता है, 45 मिनट्स में, 45 डेज में, सॉरी। अच्छा। आप कर्मा अलाइनमेंट शुरू करो, 45 डेज में आपको असर देना शुरू कर देगा। और एक बार असर देख लिया तो फिर तो इंसान फिर आप देन यू गेट मोटिवेटेड। अच्छा सर, एक और चीज़ है, मैंने कई लोग देखे हैं कि उनको किसी ने बता दिया, किसी एस्ट्रोलॉजर ने या कहीं से उनको पता लग गया, या शायद ये पॉडकास्ट देखने के बाद, तो वो इंटेंशनली करने लगेंगे कि मन में राम बगल में छोरी, कि भाई नहीं, आप सिर्फ अपना ग्रह ठीक करने के लिए कर रहे हो। देखो, मैं एक चीज़ बड़ी अपने सारे क्लाइंट्स को बोलता हूँ, अगर आपने रेमेडी में मजबूरी में करी तो रेमेडी काम ही नहीं करेगी। आप कहे गुरुद्वारे में एक बोरी चावल दे रहे हो, यार मेरा चंद्रमा ठीक हो जाएगा, होना ही नहीं है, होना ही नहीं है। मजबूरी आ गई वर्ड, निस्वार्थ भाव, वो फीलिंग होनी चाहिए, मैं कर रहा हूं, नाउ इट्स अप टू यू। 12th हाउस में केतु आ जाता है किसी का, 12th हाउस में एग्जॉल्टेड होता है वीनस, वहां पे उसके खर्चे कराने शुरू करेगा वो। अब उसका अलाइनमेंट क्या है, वीनस आया तो पैसा तो आएगा उसके पास, क्योंकि एग्जॉल्टेड वीनस है, तो उस पैसे को लक्ष्मी को सौंप दे, यानी कि ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लेट लक्ष्मी डू द वर्क, रिटर्न उसके पास आएगा। अब अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं, उसको बचाने के लिए क्या करना है, जैसे कि सिखिज्म में बोलते हैं दसवंत, एक 10वां हिस्सा, तो एक परसेंटेज ऑफ मनी दे दें, दे शुड स्पेंड इन चैरिटी कॉज। बच्चों को भी दे, जो अपने परिवार वालों को अभाव में रखते हैं ना, पैसे होते हुए भी माइजर होते हैं, ऐसा तंग करेगा 12th हाउस का केतु, मतलब उसके 10 गुना पैसे निकलवा देगा, लीगल केसेस करवा के, और या फिर एक्सीडेंट्स करा के, बीमारियां करा के, बहन भाइयों की बीमारियां करा के, सबके इम्प्रिंट्स। मैं फिर वही बात बता रहा हूँ, अंदर चित्रगुप्त बैठा है, अंदर ही यम बैठा है, वो चित्रगुप्त देखता रहता है, इसका अब ये ऐसी हरकत कर रहा है, इसका वो वाला इम्प्रिंट निकाल, और वो इम्प्रिंट निकाल के एग्जीक्यूटर यम को दे देता है, और यम फिर एक्शन करा देता है।
वो ऐसा एक्शन कराता है, आदमी को समझ में भी नहीं आता ये मेरे साथ क्या हो गया, कल तक तो सब कुछ ठीक था। मतलब बच्चे को पैसे ना देना, आपके पास हैं और आप बच्चे को नहीं दे रहे हो ना, दैट इज ऑल्सो। आप शनि की बात कर रहे थे ना, आपका बच्चे का इंटरेस्ट है म्यूजिक में, बहुत अच्छा है उसका टैलेंट, अब वो उसमें जाना चाहता है, आप उसको मार रहे हो, पीट रहे हो, डांट रहे हो, MBBS कर, नीट पास कर, शनि आपका खराब हो रहा है। सच में आपका शनि खराब कर देगा आपको, इतनी डीप साइंस है ये। आपने उसके उसके प्लैनेट्स चाह रहे थे वो कुछ और करे, आप वो उसका इंटरेस्ट भी रहेगा लाइफ भर उसमें, लेकिन आपने चूंकि वो आपकी बात मान रहा है और आपके प्रेशर में आ गया और वो कुछ और ही करने लग गया लाइफ में, ना तो वहां उसका मन लगेगा, ना अलाइनमेंट सही है, ना अलाइनमेंट सही है, और आप अपना शनि खराब कर लिया। फिर आप कहोगे ये शनि से मेरे को क्यों प्रॉब्लम आ रही है। बहुत माइन्यूट सी चीज है सर, लेकिन असर बहुत तगड़ा देती हैं, बहुत दूर असर होता है इन चीजों का। सिर्फ इस जन्म नहीं, अगले जन्मों में सब जन्म चलता रहेगा ये आपके साथ जब तक आप इसको बर्न नहीं करोगे। और देखिए मृत्यु लोक सर में इंसान का जीवन मिलता ही इसलिए है कि भाई कर्म बर्न कर लो, आपको नहीं पता है कि ये लाइफ ही हमें इसलिए मिली है दैट वी हैव डन सम कर्मा एंड दिस इज द चांस फॉर अस कि हम बिल्कुल स्वस्थ पैदा हुए हैं, हमारे पास सब कुछ है, सारी फैकल्टीज हमारी काम कर रही हैं। तो पैसा इज नॉट एवरीथिंग ना। एक रिक्शा वाला भी तो अपनी लाइफ जी रहा है और एक मर्सिडीज वाला भी लाइफ जी रहा है। कल मैंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ आपको। मैं किसी के साथ मंदिर गया था, हम लोग बाहर निकले तो मेरे साथ एक बहुत अच्छी सोल है, नोबल सोल है, वो हमारे साथ थे। तो हमारे जो साथ था उसने बाहर किसी को पैसे दे दिए 10 रुपये, और थोड़ा आगे चलने के बाद बोला यार देखो कितने लोग बैठे होते हैं, हमको ना ऐसे दान करना चाहिए। वो वर्ड से चिढ़ गए। उन्होंने बोला रुक, मैं साथ में था, इस बात का गवाह हूँ। बोले तू 10 रुपये दे के अपने को दानी बना रहा है, उसको भिखारी बता रहा है। अंदर क्या कर रहा था वहां पे? तूने मांग रहा था 5,000 रुपये डाले और मांग रहा है करोड़ों की चीजें। भाई भिखारी तू भी है, भिखारी वो भी है, वो बाहर बैठा है तो अंदर जाके मांग रहा है। दिस इज व्हाट। बिल्कुल सर, ग्रेट सर। हमने तो मुझे लगता है काफ़ी एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी दोनों को ही डिस्कस कर लिया, क्योंकि करना पड़ेगा। आप आइसोलेशन में कर ही नहीं सकते। रेमेडीज डॉक्टर की तरह लिखवाते हैं रेमेडीज, ये कॉम्बिनेशन है, इसकी रेमेडी है, इसकी रेमेडी है, इसकी रेमेडी है, पानी में बहाना शुरू कर दो जी, ये करना अरे वो काम ही नहीं करेगा। पहले उसको एनालाइज तो कर लो, उसके प्रारब्ध तो चेक कर लो, उसकी लाइफ तो पूछ लो, उससे पूछ तो लो उसकी घर में चल क्या रहा है। मैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ जैसे ही देखता हूँ चंद्र या सूर्य के कोई एफेक्ट है, आपके माँ बाप से रिलेशन कहाँ है। और स्पेशली NRIs, इतनी मिजरेबल लाइफ है ना, इतनी मिजरेबल लाइफ है। डेली देखता हूँ इतने पैसे हैं, लाइफ में अशांतियाँ हैं, बच्चे नहीं साथ दे रहे, वाइफ नहीं साथ दे रही, मतलब परेशान हो रहे हैं, माँ बाप यहाँ पे है। वही ना सर, कार्मिक अलाइनमेंट मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, और आज के परिप्रेक्ष्य में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक फ़ोन कॉल करके एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके माँ बाप ठीक रहेंगे, नहीं हो सकता, नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। जब उनको दर्द होता है ना तो और उनके साथ हॉस्पिटल जाने वाला कोई नहीं होता, मुश्किल है। तो देन वो वाइब्रेशंस जो है ना वो आपके सूर्य और चंद्र को डैमेज करती हैं। बिल्कुल सर, एंड आई होप कि इस पॉडकास्ट के बाद कहीं ना कहीं एक जागृति आएगी मेरे ऑडियंस में भी, और वो देखेंगे एक, क्योंकि अपने कर्म देखना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कर रहे हैं। और एस्ट्रोलॉजी को समझे, मतलब एस्ट्रोलॉजी को ऐसा जादू नहीं है ना। बिल्कुल, कि हमने एक आए और हमने मतलब एक रूटीन में बातें कर ली, नहीं। इतना इतनी गहराइयाँ हैं, मतलब एक प्लैनेट की, हम एक प्लैनेट पे 24 घंटे बात कर सकते हैं। वो चाहता क्या है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है सर कि अगर कहीं से भी शुरुआत हो तो ये पॉडकास्ट आज लोगों के कर्मा अलाइनमेंट का बहुत अच्छा शुरुआत है। आपकी 3 चीज़ें हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है उसमें आपके तत्व हो गए, उसके बाद आपकी वनस्पतियाँ हो गई, और उसके बाद आपके ये इष्ट देव हो गए। ये तीनों को बैलेंस करना पड़ेगा। अब किसी को इमोशनल टर्मोइल हो रहा है,
हो रहा है उसको इमोशनल टर्मोइल, वो बहुत परेशान है अंदर से, मैं उसको सीधा बोलता हूँ कृष्ण भक्ति में लग जा, वही सोल्यूशन है। क्यों? जब वो आधा घंटा भूल के इस डांस करेगा ना, वो हरे रामा हरे राधे और कृष्णा और मृदंग बजेंगे और भूल जाएगा अपने आप को आधा घंटा, तो वो कृष्ण ही दे सकते हैं, हनुमान जी नहीं दे सकते। क्योंकि उनकी प्रवृत्ति दूसरी है ना। तो आप कह रहे हो कि यार तेरा ये खराब है, तू हनुमान चालीसा कर, नहीं होगा, और एनर्जी से भर जाओगे और वो एनर्जी और ज्यादा इमोशनल प्रॉब्लम आपको देगी। इस कंडीशन में कृष्ण की ही मदद लेनी पड़ेगी, आपको राधा की ही मदद लेनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो आधा घंटा भी एक मेडिटेशन है जब आप सब भूल के डांस कर रहे हो। ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, और आपने काफ़ी विस्तार से सारे ग्रह और कैसे उनका कार्मिक अलाइनमेंट कर सकते हैं बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, प्रकाश डाला। एक्चुअली मुझे भी बहुत ज़रूरी लगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में जो आज हमने डिस्कस किया, कि क्या कार्मिक अलाइनमेंट आपने कर रखा है जीवन में, या आज इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया लगा है कि इलाजी ये तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे और रेमेडीज़ कर ली तो वो तो काम नहीं कर रही हैं। और ऐसा है भी, सर ने भी बताया और मुझे भी पर्सनली लगता है कि पहले कर्म तो ठीक करो, आपके घर से शुरुआत करिए, बाद में नदी में जो बहाना है या जो भी आपकी प्रॉपर रेमेडी है, मंत्र जाप है, वो आप कर सकते हैं। कार्मिक अलाइनमेंट तो करनी पड़ेगी अगर इस जन्म में आपको पिछले जन्मों के और इस जन्म के कर्मों को काटना है। तो थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ अपना जीवन जिए। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।